दोस्तों, भारत को लेकर यूएस और रशिया में एक अलग ही रस्साकशी दिख रही है। जी हाँ, पीएम मोदी और भारत पे बैक टू बैक ट्रंप और पुतिन दोनों के द्वारा अलग अलग टिप्पणी की जा रही है। ट्रंप ने अपने यूजुअल अंदाज में वही बोला कि देखिए, पीएम मोदी बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन भारत वो देश है जो कि आज तक हमें लूटता रहा है और अब देखिए चीजें उल्टी हो चुकी हैं। इन शॉर्ट कहना चाह रहे हैं, पहले भारत लूटता था, अब हम लूट रहे हैं। अब दोस्तों, एक तरफ ये सारी बातें हो रही है, दूसरी तरफ इंडिया यूएस ट्रेड डील आगे बढ़ रहा है और उस बीच में इस प्रकार की बात जब ट्रंप करते हैं तो कई लोग कह रहे हैं कि बेहतर है ट्रंप कम बोलना सीखें, जरूरत पड़ने पर ही बोले। वहीं दोस्तों, एक तरफ ट्रंप का ऐसा दबाव दिख रहा है, वहीं पुतिन आए हैं। पुतिन कह रहे हैं कि हमें मालूम है रशिया के संदर्भ में भारत के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बनाया जा रहा है, लेकिन जब बात यहां पर पीएम मोदी की होगी, जब बात भारत की होगी जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा, अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो देश है, जो कि डेमोक्रेसी है, तो ऐसे देश पे जब आप दबाव बनाएंगे तो वो यूजलेस है, कोई काम का नहीं है। आप दबाव बनाइए, आप ही पे ये बैकफायर करेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ये दो स्टेटमेंट्स हैं, दोनों के क्या मायने हैं, बेहद आवश्यक है उसको हम जाने, क्योंकि काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ट्रंप ने एज इट इज कहा है, वीडियो में नहीं दिखाऊंगा, लेकिन जो कह रहे हैं आपको बता देता हूं कि सालों तक भारत ने एडवांटेज लिया यूनाइटेड स्टेट्स का, हमसे बहुत ज्यादा टैरिफ लिया, बदले में कुछ नहीं दिया, लेकिन देखिए अब एग्जैक्टली इसका ठीक उल्टा हो रहा है। हम खूब पैसा बना रहे हैं भारत से, लेकिन जल्दी एक डील हो जाएगा। इसीलिए होगा क्योंकि मुझे आपके प्राइम मिनिस्टर बहुत पसंद है, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, एंड वी गेट अलोंग वेरी वेल, हमारा बहुत अच्छा रिश्ता है। अब दोस्तों, इस प्रकार की जो बातें हैं, देखिए जियोपॉलिटिक्स में कोई लीडरशिप की फ्रेंडशिप मैटर नहीं करती, देश का इंटरेस्ट मैटर करता है। लेकिन ट्रंप का कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स को परस्यू करने का तरीका ही अलग है, तो ये अनोखा तरीका ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। तो इससे क्या मायने हैं, ट्रंप एग्जैक्टली क्या करना चाह रहे हैं, उसको हम जानेंगे। और वहीं दूसरी ओर पुतिन की बात करें तो उन्होंने साफ साफ कहा कि देखिए, हमें मालूम है यूएस भारत के ऊपर दबाव बना रहा है जब बात होगी रशिया के साथ रिश्तों की, लेकिन आप नरेंद्र मोदी इस डेमोक्रेसी पे जब दबाव बनाते हैं तो इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए हानिकारक है। कोई फर्क नहीं पड़ता ये प्रेशर कहां से ही क्यों ना आए, यानी यूएस जैसे देश से ही क्यों ना आए, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, यूजलेस है पीएम मोदी पे दबाव बनाना, यही बात उन्होंने कहा है। अब दोस्तों, इसमें एक सटल मैसेज भी है भारत के लिए जो पुतिन देना चाह रहे हैं। तो वो क्या मैसेज है और साथ साथ ट्रंप क्या कर रहे हैं, आइए जरा एक साथ इन दोनों ही टॉपिक्स को देखते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा आपके लिए बेहद जरूरी अनाउंसमेंट है। जी हां दोस्तों, आपके लिए हम केवल 17,999 रुपए में 1 साल का सब्सक्रिप्शन लाए हैं, जो कि 833 रुपए प्रति माह में आपकी यूपीएससी सीएससी की तैयारी हो रही है। जी हाँ, ये कीमत तब है जब आप KC10 कोड का यूज कर रहे हैं। अगर आप 3 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मात्र 29,999 रुपए में मिलता है। ये ऑफर में बस अब कुछ घंटे बचे हैं, तो आप इसका अवश्य फायदा उठा ले। इस कीमत पे कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलता है, तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। पिंड कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, यूज द कोड KC10 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। तो सबसे पहले दोस्तों देखते हैं ट्रंप ने भारत पर क्या कहा है। तो ये जो डेट ऑफ स्टेटमेंट है, कुछ घंटे पहले, लेकिन यूएस में 4 जून था, तो रात की बात थी यूएस के 4 जून की, तो ओवल ऑफिस में ट्रंप ने ये रिमार्क दिया है रिपोर्टर्स को, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे आपके प्राइम मिनिस्टर बहुत पसंद है, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे, हमारा बड़ा अच्छा रिश्ता है, लेकिन सालों तक तुम्हारे देश ने हमारा एडवांटेज लिया, हमसे खूब टैरिफ कमाया, बदले में कुछ नहीं दिया। अब देखिए ठीक इसका एग्जैक्ट उल्टा हो रहा है, हम खूब पैसा भारत से बना रहे हैं, लेकिन जल्दी एक डील हो जाएगा। अब दोस्तों, इस परिप्रेक्ष्य में जब वो डील की बात करते हैं तो एग्जैक्टली वो कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हैं, एक्सेप्ट कुछ शैलो प्रेज उनको मिल जाता है उनके लोकल पॉपुलिस से, इसके सिवा और कुछ नहीं होने वाला। लेकिन इस प्रकार के स्टेटमेंट्स कहीं ना कहीं डील के लिए बड़े हानिकारक होते हैं। शायद वो इस बात की गंभीरता नहीं समझ पा रहे, क्योंकि वो अपने शैलो, जो इस वक्त उनको आवश्यकता भी है, देखा जाए तो जिस प्रकार के उनके रेटिंग्स ऑल टाइम लो पे हैं, तो कहीं से कुछ भी प्रेज अगर मिल रहा है उनको तो वो लेना चाहेंगे। खैर, यहां पे दोस्तों सबसे पहले देखते हैं ट्रंप कर क्या रहे हैं। देखिए, टिपिकल ट्रंपियन नेगोशिएशन है, जिसमें वो डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिग्नलिंग को सबसे ज्यादा वैल्यू करते हैं। अपने लोगों में दिखाना चाह रहे हैं कि देखो, अमेरिका को भारत ने आज तक ठगा, लेकिन मैं तुम्हारा प्रेसिडेंट बना तो मैंने भारत को ठीक कर दिया, अब हम उससे उल्टा पैसा लेते हैं और इसीलिए ये ट्रेड डील हम कर रहे हैं जिससे अमेरिका पैसा कमाएगा। तो इस प्रकार की बात वो अपने वोटर बेस को देना चाह रहे हैं। अब ट्रंप है, रियलिटी हो सकता है इसकी ठीक उल्टा भी हो जाए, तो ट्रंप है, वो इसी प्रकार की बात करते हैं। तो अमेरिका फर्स्ट ब्रांड को री कर रहे हैं। दूसरी तरफ नेगोशिएशन लेवरेज भी है। अभी जहां तक बात है इंडिया यूएस ट्रेड डील की, आखिरी 1% अभी भी नेगोशिएशन बाकी है। हमेशा याद रखिएगा, जो लास्ट नेगोशिएशन होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सबसे बड़ा गिव एंड टेक उसी में होता है।
तो ठीक उसके पहले भारत को उसका हिस्टोरिकल इंबैलेंस याद दिलाने के पीछे पर्पस है कि वो सटल प्रेशर डालना कि देखो तुमने आज तक हमें ठगा है, उनके शब्द है, तुमने आज तक हमें लूटा है, लेकिन अब इसको ठीक करो। तो वो लेवरेज भी है। बाकी दोस्तों अगर आप यूएस की बात करें तो भारत पे कंटिन्यूअस प्रेशर ट्रंप के आने के बाद से हमको दिख रहा है। टैरिफ्स के रूप में देखा, रशियन ऑयल के रूप में देखा, पाकिस्तान के रूप में हमने देखा है। आज भी अगर आप देखें तो पाकिस्तान की बात करें तो अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव ने पाकिस्तान को कहा है कि हम चाहते हैं मजबूत पाकिस्तान हो, मजबूत पाकिस्तान अमेरिका के लिए बेहतर है, मजबूत अमेरिका पाकिस्तान के लिए बेहतर है। तो ये सारी बातें हो रही हैं। तो ये टिपिकली दिखा रहा है कि कंटिन्यूअसली भारत पे प्रेशर बनाने से यूएस पीछे नहीं हट रहा है। यहां पे दोस्तों इसी प्रेशर की बात रशिया के पुतिन ने भी की है। इन्होंने भी कल ही एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा, बेसिकली जैसा मैंने आपको बताया था, सेंट पीटर्सबर्ग में इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम चल रहा है जिसमें दुनिया भर के पत्रकार आए थे अलग अलग देशों से। तो उसमें उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग दी जिसमें उन्होंने कहा, भारत के बारे में जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से एक है और इंप्रेसिव रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ भारत दिखा रहा है। ये ऐसे ही नहीं आ रहा, ये आउट ऑफ द ब्लू नहीं है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां की सरकार अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बहुत मेहनत कर रही है। रशिया भारत को एक रिलायबल पार्टनर के रूप में देखता है, रादर हम देखते हैं भारत एक वेरी रिलायबल पार्टनर है। इंडिया ग्रेट नेशन है, डेमोक्रेसी है, रशिया अपने रिश्ते भारत के साथ मजबूत करेगा। हम चाहते हैं कि इंडिया बाकी देशों के साथ भी रिलेशनशिप डेवलप करे क्योंकि वो उसके नेशनल इंटरेस्ट को सूट करता है, लेकिन हम भी इसी में भारत के साथ रिश्तों को डेवलप करेंगे। यहां बार बार डेमोक्रेसी पे तवज्जो दिया जा रहा है ताकि ये वेस्ट के लिए मैसेज है कि तुम अकेले डेमोक्रेसी के ठेकेदार नहीं हो, भारत भी बहुत से बड़ी डेमोक्रेसी है, वो हमारे साथ खड़ा है। तो ये मैसेज उनके लिए है। वहीं अगर आप देखें तो प्रेशर वाली बात इन्होंने कुछ इस प्रकार की पुतिन ने कि यूएस भारत के ऊपर दबाव बना रहा है। कुछ मैटर्स वो हैं जिन पे दबाव बना रहा है जो रशिया इंडिया कोऑपरेशन है, जो कि यूएस चाह रहा है कि इंडिया परस्यू ना करे। और ये पुतिन ने कहा यूजलेस है। अगर आप प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर दबाव बना रहे हैं तो ये बात सबको ही जानते हैं कि आप नरेंद्र मोदी पे प्रेशर नहीं बना सकते। आप भारत पे जिसकी दुनिया में सबसे बड़ी पॉपुलेशन है उस पे आप दबाव नहीं बना सकते। ये इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए हानिकारक है और जो देश इस प्रकार का दबाव बना रहा है उसका भारत के साथ बायलैटरल रिलेशंस के लिए भी हानिकारक है। ये बिल्कुल मैटर नहीं करता ये प्रेशर फिर कहां से आए, इन शॉर्ट वो यूएस जैसे देश से ही क्यों ना आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उन्होंने कहा इसके जीरो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भारत रशिया के टाइज के लिए होने वाले हैं। यूएस जो दबाव बना रहा है कोई सीरियस रिपरकशन मैं नहीं देख रहा कि हमारे लिए आने वाला है कोई चैलेंज भारत और रशिया के बीच में टाइज को मजबूत करने में। हम भारत के साथ रिश्ते आगे बढ़ाते रहेंगे। जहां तक बात है भारत और रशिया की, तो हम ऑन ट्रैक हैं कि आने वाले दिनों में $100 बिलियन का जो बायलैटरल ट्रेड है वो माइलस्टोन भी आने वाले दिनों में अचीव कर लें। अब दोस्तों ये सारी बातें जो पुतिन कर रहे हैं कहीं ना कहीं इसके पीछे भी कुछ मैसेज है जो हमें जानना होगा। पुतिन एक्चुअली क्या अचीव करना चाह रहे हैं? देखिए सबसे पहले तो वो मल्टीपोलर वर्ल्ड व्यू को एनफोर्स कर रहे हैं। वो कहना चाह रहे हैं कि देखिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है यदि इंडिया यूएस के साथ ट्रेड डील परस्यू करे, यूएस के साथ क्लोजनेस करे, लेकिन एट द सेम टाइम रशिया और भारत के रिश्तों में कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। वो चाहते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है यूएस के साथ इंडिया का टेक टाइज, डिफेंस टाइज मजबूत हो, लेकिन रशियन एनर्जी, रशियन डिफेंस कोऑपरेशन में भी हम आगे बढ़े। इन्होंने SU-57 की भी बात की तो हम तो चाहते थे कि इंडिया रशिया मिलकर इसे जॉइंटली डेवलप करे, लेकिन अभी भी हम हर प्रकार का SU-57 के लिए इंडिया रशिया मिलकर आगे बढ़ने को तैयार है। अभी भी दरवाजे भारत के लिए खुले हैं। भारत जैसा चाहे वैसा कर सकता है, कोई प्रेशर नहीं है। भारत फ्री टू परस्यू इट्स चॉइसेस है। यहां पे दोस्तों एक रियलिटी चेक भी है यूएसए के लिए, जिसमें वो कह रहे हैं कि भारत के ऊपर आप कोर्सिव टैक्टिक्स अगर लगाते हैं तो वो सेल्फ डिफीटिंग है। एंड ऑफ द डे ट्रंप और उसकी टीम जियोपॉलिटिक्स में दोस्तों अगर आप देखें तो सबके सब अलग अलग जो जगह से आ रहे हैं, कोई भी एक्सपर्ट नहीं है। आप उनके पीट हेगसेट की बात कीजिए तो वो अगर मीडिया में न्यूज एंकर हुआ करते थे, ट्रंप तो आप जानते ही हैं क्या करते थे। वैसे ही अधिकतम लोग अगर आप देखें जो एक्सपर्ट्स थे उनको कॉर्नर कर दिया गया है और इस प्रकार के लोग जियोपॉलिटिक्स और फॉरेन पॉलिसी यूएस की चला रहे हैं। नतीजा उनके फॉरेन पॉलिसी में बहुत ज्यादा कमियां दिख रही हैं जो कि पुतिन जैसे एक्सपर्ट अच्छे से जानते हैं। सालों से वो रशिया चला रहे हैं, उससे पहले भी अगर आप देखें तो सोवियत यूनियन के टाइम में केजीबी में थे और इस प्रकार से, और रशियन इंटेलिजेंस भी उन्होंने संभाला है बाद में। तो इस प्रकार से वो एक एक चीज जान रहे हैं और यूएस की जो नाइविटी है
जियोपॉलिटिकल नाइविटी, उसको समझ रहे हैं। तो वही रियलिटी चेक देना चाह रहे हैं कि भारत पे आप कोर्सिव टैक्टिक्स लगाएंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा आप ही के रिश्ते खराब होंगे। तो ये जान लीजिए। लेकिन दोस्तों, भारत के लिए एक मैसेज भी है। एक तरफ वो इंडोर्स कर रहे हैं, आप इंडिया यूएस टाइज आगे बढ़ाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये मत सोचिएगा कि यूएस के साथ आप रिश्ते आगे परस्यू करेंगे तो जैसे यूएस इंडिया पे दबाव बनाता है वैसे ही रशिया भी दबाव बनाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रोटेक्ट कीजिए इंडिया रशिया स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप को, यूएस के दबाव में मत आइएगा। जियोपॉलिटिक्स में जब कोई पावरफुल कंट्री पब्लिकली कहता है कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी बाकी देशों के साथ दोस्ती से, तो इसका एक मैसेज होता है, वो इंप्लिसिट मैसेज होता है कि एंश्योर कीजिएगा कि चीजें वैसी ही रहें। आपके हमारे रिश्ते को आप संजोइए, उसको प्रोटेक्ट कीजिए, उसके साथ आप भले रिश्ते परस्यू कर लीजिए। तो ये मल्टीपोलर वर्ल्ड का जो मैसेज है वही यहां पर पुतिन भी दे रहे हैं।